बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने 19,246 वोटों के भारी अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और इसी के साथ ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की इस पारंपरिक सीट को भाजपा पूरे 30 साल के बाद हार गई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर 3 दशकों से अजय रही बीजेपी का यह गढ़ अचानक कैसे ढह गया। इस हार के पीछे भाजपा की वो कौन सी 4 बड़ी गलतियां रही हैं जिन्होंने प्रशांत किशोर की जीत की राह आसान कर दी। इस बात की पूरी जानकारी इस खबर में हम आपको देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रही हैं सच टॉक्स। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों ने बिहार की पूरी सियासत को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी की इस करारी शिकस्त के पीछे 4 सबसे बड़े कारण सामने आए हैं। पहले बड़ा कारण जो है वो भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मण और भूमिहारों की प्रचंड नाराजगी रही। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद से ही सम्राट सरकार के खिलाफ सवर्ण वोट बैंक जो है वो काफी उनमें रोष था। भाजपा का कोर वोट बैंक माने जाने वाले ब्राह्मण और भूमिहार मतदाताओं ने इस उपचुनाव को अपना गुस्सा जाहिर करने के मौके के रूप में इस्तेमाल किया, जिसमें उन्हें राजपूत वोट बैंक का भी पूरा साथ मिला। प्रशांत किशोर ने इस मौके को भुनाते हुए पीड़ित परिवारों से जाकर के मुलाकात की, सवर्ण बहुल सोसाइटियों, क्लबों और व्यापारिक मंडलों के साथ छोटी छोटी बैठकें की और लोगों को समझाया कि कैसे भाजपा शासन में जहानाबाद की नीट छात्रा हत्याकांड और आरा के भरत तिवारी एनकाउंटर में किसी को न्याय नहीं मिला। दूसरा बड़ा कारण जेएनजी फैक्टर और छात्रों पर हुई लाठीचार्ज का गुस्सा रहा। बांकीपुर का यह चुनाव ऐसे वक्त में हुआ जब दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर जेएनजी आंदोलन चल रहा था, जिसके चलते धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा तक देना पड़ा था। 20 जुलाई को दिल्ली में उग्र प्रदर्शन हुए तो वही 22 जुलाई को पटना में जब छात्रों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे, जिसमें कई छात्र जख्मी हुए। इसके बाद 23 जुलाई को हिंसक झड़पें हुई और 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने सैकड़ों छात्रों को हिरासत में लिया और जेल भेजा। प्रशांत किशोर ने छात्रों के इस आंदोलन को पूरा समर्थन दे दिया। बांकीपुर में कुल 3,79,616 मतदाताओं में से 53,419 वोटर्स 18 से 29 साल के युवा थे। युवा भले ही कुल वोटर्स का 14% थे, लेकिन वोटिंग के दिन वे भारी संख्या में निकले और भाजपा से अपना बदला लेते हुए जनसुराज का हाथ थाम लिया। तीसरा बड़ा कारण कुर्मी वोट बैंक का खिसकना रहा। बांकीपुर विधानसभा में करीब 10 से 12% कुर्मी और कोयरी जाति के लोग रहते हैं। नीतीश कुमार को जिस तरह से बीजेपी ने मुख्यमंत्री के पद से हटाकर राज्यसभा भेजा, उससे कुर्मी समुदाय में भारी नाराजगी है। जो कुर्मी समाज है उन्हें यही लगता है कि भाजपा ने जबरदस्ती नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिलवाया। हालांकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हुई, उन्हें विधान परिषद भेजकर मंत्री भी बनाया गया, लेकिन यह नाराजगी दूर नहीं हो सकी। नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जाने से यह मजबूत कुर्मी कोयरी वोट बैंक भाजपा के हाथ से पूरी तरह से निकल गया। इसके अलावा 12 टाउनशिप के निर्माण के लिए सरकार द्वारा जमीनों की खरीद बिक्री पर लगाई गई रोक ने भी आग में घी डालने का काम किया, जिससे सवर्णों के साथ साथ कुर्मी समाज में अपनी जमीनों पर बंदिश को लेकर भारी गुस्सा पनप गया। चौथा और आखिरी बड़ा कारण यादव और मुस्लिम वोटों का डाइवर्ट होना है। चुनाव के दौरान यादव और मुस्लिम मतदाताओं को लगा कि तेजस्वी यादव ठीक से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वे बस 2 दिन के रोड शो में दिखे और बाकी समय विदेश में रहे और मॉनसून सत्र में भी गायब रहे। यादवों के एक बड़े हिस्से को लगा कि भाजपा से सीधी लड़ाई केवल जनसुराज ही लड़ सकती है, इसीलिए यादव वोट जनसुराज की तरफ शिफ्ट हो गए। मुस्लिम मतदाताओं को लगा कि भाजपा को हराने के लिए राजद को वोट देना मतलब वोट बर्बाद करना है, इसलिए उन्होंने एक मुस्त जनसुराज के पक्ष में मतदान कर दिया। कुल मिलाकर सवर्णों का गुस्सा, छात्रों पर लाठीचार्ज, कुर्मी कोयरी वोट बैंक का बिखराव और मुस्लिम यादव वोटों का जनसुराज की तरफ झुकाव, इन 4 बड़े कारणों ने भाजपा के 30 साल पुराने किले को जमींदोज कर दिया। प्रशांत किशोर की इस एंट्री ने बिहार में पक्ष और विपक्ष दोनों के सामने एक नया और बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। इस पूरी रिपोर्ट और बांकीपुर के इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे सच टॉक।